जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ये आंकड़ा जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या और एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी में इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम इज 400 नियॉन लैंप्स। यह लाइफ टाइम जीवन घंटों में लाइफ टाइम और नंबर ऑफ लैंप्स CF हो गया। कम्युलेट, ये आप जान लो कि माध्यक के लिए हमको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब कि संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। अब संचयी बारंबारता क्या होता है देखना, पहला संचयी बारंबारता की सेम होती है और 56 में। अब दूसरा आगे हम मात्र जहां कम वाला सिस्टम हो वहां आपको ध्यान देना है। तो 14 में 56 गए, 70 में 60 जोड़ो 130, 130 में 86 जोड़ो 13 8 21, फिर 216 में 74 जोड़ो तो 290, 90 में 9 6 15 और 400। ठीक, ये जोड़ते चले जाओ। मतलब 14 को 56 में, फिर 70 60, फिर 130 86, फिर 216 74, 52, 352 में 48 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? ठीक, 400। अब देखो माध्यक का हमको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, है ना। माध्यक किससे निकलता है? m बराबर L n अपान 2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो अब कहने का मतलब है कि हमारे पास n जब है, n अपना कितना है? 400। n अपना कितना है? 400। इसी को सिग्मा FI या n भी कहते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 400 लैंप दिए हैं। लैंपों की संख्या जोड़ लेना, 6 4 10, 6 16, 4 20, 20 10 30। ठीक, अब हमको निकालना है n/2। क्या निकालना है? n/2। तो 400 बटे 2 काट दिए, 200 आया। अब 200 को हम ढूंढे यहाँ से। देखो 14 की गिनती में 200 नहीं आ गया, 70 तक गिनेंगे 200 नहीं आएगा, 130 तक गिनेंगे तो 200 नहीं आएगा, 216 तक गिनेंगे तो 200 आ जाएगा। तो जब 216 तक गिनेंगे तो सीधी बात है कि यहाँ से ये शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ और अपना जो वर्ग है ये सेलेक्ट हो गया। ठीक, तो ये जो लैंपों की संख्या ये F वाला है, ये बारंबारता फ्रिक्वेंसी है, यहाँ से F लेना है और इसके ठीक सामने के ऊपर वाली संख्या से हमको CF लेना है। क्या लेना है? CF। और इसके बाद हो गया काम। अब H जो है दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 500 का, है ना। लोअर लिमिट अपनी कितनी है? 3000। तो वर्ग क्लास बराबर हम लिख सकते हैं क्लास इंग्लिश में। तो अपना क्लास कितना है? 3000 से 3500। तो यल बराबर अपना कितना हुआ? 3000। एच बराबर अपना कितना हुआ? 500। फिर एफ बराबर 86। ठीक, और CF बराबर कितना हुआ? 130। ये आपका सब काम ठीक, क्लियर। ठीक, बात समझ में आ रही? अब यहाँ यम का फार्मूला लगाओ, मीडियन। तो यल प्लस n अपान 2 माइनस CF अपान F इंटू H। अब यल बराबर 3000 है, का मान कितना है? वो यल का मान 3000, n/2 कितना है? 200, CF का मान कितना है? 130 और F का मान कितना है? 86 और H का मान कितना है? 500। 3000 प्लस 70 बटे 86 गुणे 5000। अब इसको काट दो, 35 दूनी
70, तो 2 से काटोगे 43 दूनी 86। अब ये कटने वाला नहीं है तो 3000 प्लस 35 पंचे, पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17,000 बटे 43। ठीक, पचम 25 और 5 3 15 2 17। ठीक, अब 175 भागे, समझ गए ना, जिससे ना बने इस तरह भाग कर लेना है आप लोग, इस तरह 43 भागे 175 डबल 0 ऐसा। ठीक, बाकी काटना सीखो आप। अब 143 का पहाड़ा पढ़ो कि 175 आ जाए, क्या आ जाए 175, तो 43 पंचे तो नहीं, 43 चौको, 43 चौकों में 4 3 12, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17, तो 172 हुआ, 3 बचा, कितना बचा यहाँ 3 बचा, ये 30 हुआ, तो यहाँ 43 है, भाग न खाए लब्धे शून्य, तो 43 है तो 30, 3 बचा 30 हुआ, 300 हो गया। अब 300 में पहाड़ा पढ़ो तो 9 बार जाएगा, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2 और 9 चौको 36, नहीं नहीं बहुत हो जाएगा, अगर इसको 7 7 चौका 28, 6 बार, तो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल 1 6 चौको 24 1 25, 25 है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 4 42 आएगा। अब यहाँ पॉइंट लगा दो, 420 हो गया, तो 9 बार में चला जाएगा। फिर 9 बार में अगर 420 में 9 बार पढ़ते तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 9 चौको 36, 36 2 38, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 2 38, 10 में 3, 12 में 9 गए 3, 33, फिर 0 लगाओ 330, तो 330 मतलब 7 बार लगभग, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, हाँ ठीक, 7 बार तो हो गया। ठीक, अब आपका ये इतनी बार आएगा, तो 3000 प्लस 406.97 है ना, 97। अब इसमें जो है आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 3406.97। अगर आगे अगर काटा हो तो मतलब 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 2 30, 301 और है ना। अगर आगे काटा होगा तो फिर काट लेना, तो ये बढ़ जाएगा, बाकी यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के 100 कुल नाम लिए गए, उसमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या, मतलब अक्षरों की संख्या ये हो गई, कुल नामों की संख्या ये हो गई। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है, तीनों फार्मूला। इसीलिए मैंने ये 3 डब्बा अलग से बनाए हैं। देखिए, क्योंकि आंकड़ा ज्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल सकते हैं, है ना। और इसी के उसमें से बहुलक निकल जाएगा, CF निकाल लेंगे तो माध्यक निकल आएगा। ठीक है, अब चाहे इस डब्बा को पहले बना लेते हैं, डब्बा को क्या कहते हैं, बना लेते हैं। तो इसमें देखो पहले 6 आया, 6 को 30 में जोड़ो कितना आया 36, 36 को 40 में जोड़ो 76, 76 को 16 में जोड़ो 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक,
अब क्लास मार्क मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा करना। तो 5 का आधा क्या होगा, 2.5 हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना। 12 7 4 11, 11 का आधा 5.5 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब वैसे भी अंतर समझ सकते हो कि एक 3 का अंतर है, एक में 4 3, फिर इसमें भी यहाँ भी बराबर है, तो 3 3, 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, 11 में 3 जोड़े 14, 14 में 3 जोड़े 17। ठीक है, इतनी बात। अब एफ आई एक्स आई, एफ आई कुल नामों की संख्या है, एफ आई क्या है, कुल नामों की संख्या है। तो 25 छक्का 150, तो मतलब एक अंक के बाद दशमलव, 55 त्याई 165 और एक जीरो, और एक अंक के बाद दशमलव, फिर 4 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 32 दू 34, 340 दशमलव 0, फिर 16 11, 16 पंचे 80 की शून्य हासिल 8, 16 एक कम 16 8 24 की 4 हासिल 2, 16 एक कम 16, 16 दुई 18, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक, फिर 4 का गुणा करो, 14 पंचे 70, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 चौको 16, 16 2 18 की 8 हासिल 1, 4 एक कम 4 एक 5, फिर 17 से 17 चौको 68 2 70। ठीक, इतना आपका ये सब आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही। अब इनको जोड़ो, तो ये पॉइंट वाला काम तो खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई एक्स आई। तो 5 5 10 4 14, 14 14 8 22 की दुई हासिल 2। अब एक देखो, ये 5 वाला हो गया ना सिंगल। अब एक से, तो 1 6 7 4 11 11 11 8 19 19 5 19 5 24 24 और 7 31 और 2 33 की 3 हासिल 3। अब 3 अंक में चलना है, तो 3 1 4 1 5 और 3 8, 832। अब इसमें जो है आपका, इसको जोड़ोगे 40 30 70 6 76 76 6 82 10 92 4 96 100, ये सिग्मा एफ आई बराबर 100, इसी को बोलते हैं यन। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट है बायोडाटा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले क्या निकाल लें, माध्य निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले माध्य निकालो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बार हो गया, इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, तो 832 बटे 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 8.32, ये आपका आंसर माध्य आ गया। ठीक, बात समझ में आई। अब इसमें आगे आपको क्या निकालना है, माध्य के बाद माध्यक, माध्यक निकाल लो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो माध्यक आपका निकलेगा, तो देखो माध्यक में हमको क्या चाहिए, m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो अब ये सबसे कम कहाँ से होगा, सी एफ से। तो इसमें सी n/2 हमको निकालना पड़ेगा, तो n का मान 100 है, सब पहले मान बना लेते हैं। तो n/2 बराबर मतलब होगा 100 बटे 2, काट दिए 50 आया। अब इसमें आप देखो कि क्या 6 गिनने में 50 आएगा, नहीं आएगा।
36 गिनने में 50 आएगा क्या? नहीं आएगा। और 76 गिनने में 50 आ जाएगा। तो 76 अपना ये बना वर्ग। इसके ऊपर होता है सी एफ। क्या होता है? सी एफ। इसके सामने वाला होता है एफ, और इसका जो ये है ये अपना मेन वर्ग बना। ठीक है, तो वर्ग क्लास बराबर, सब पहले लिख लेते हैं इसके लिए, मापदक के लिए, फिर मैं सवाल लगा दूंगा। वर्ग क्लास बराबर 7 10। ठीक है, तो इसमें एल बराबर कितना है? 7। एच बराबर दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ? 3। एफ अपना कितना है? 40। सी एफ कितना है? सी एफ बराबर 36 हो गया। अब ये आपका सब फार्मूला है। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूं, माध्य को कोई जरूरी अब नहीं है। फिर इसके आगे चलो। अब देखो, अब यहां से माध्यक जो है मीडियन तो मीडियन एम बराबर होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक, बहुलक वर्ग भी हमारा ज्ञात, सब ज्ञात। अब इसमें यल कितना है? 7। एन बाई 2 कितना है? 50। ठीक है, यहाँ लिखा था एन बाई 2, मतलब मिट गया, 100 का काट दोगे 50 से आएगा। ठीक, माइनस सी एफ कितना है? 36। मेन एफ कितनी है? 40। एच कितना है? 3। ठीक, अब इसके बाद 7 प्लस इसमें इसमें घटा दिए तो 14/40 गुणे 3। 3 से कटेगा नहीं, 40 42, इससे कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 20 दूनी 40। तो 7 प्लस 7 त्रिक 21/20। 20 से काटो, 20 से कम 20, एक बचा। एक में फिर दशमलव लगाए, भाग न खाए, लब्धे शून्य, है ना। अब तो 20 भाग न खाए लब्ध, एक एक लगा, भाग न खाए लब्धे शून्य, 20 पंचे 100। तो ये आपका हो गया कि 7 प्लस 1.05 बराबर 8.05। ये आपका आएगा माध्यक। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। माध्यक का मान इतना है, इस तरह आप लगा सकते हो। अब इसके बाद क्या बचा? बहुलक। क्या बचा? बहुलक। अब इसको मैं ठीक है, अब बहुलक देखो। बहुलक का बहुलक को बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? माध्य निकल गया एक्स बार, इसको माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य। 8.32। अब मोड जो है, देखो मोड में क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए हमको इसमें F1, इसके पीछे वाला F0, इसके पीछे वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2। इससे मतलब नहीं है। ठीक, तो बहुलक Z बराबर आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें जो सीमा है, उच्च सीमा यही 7 10 है। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो Z का मान निम्न सीमा कितनी है? 7 प्लस F1 कितना है? 40। F0 कितना है? 30। कितना है? 30। 2 इंटू F1 कितना है? 40। F0 कितना है? 30 माइनस 16। दोनों के बीच में कितने का अंतर? 3 का।
तो z बराबर 7 प्लस ये 10 हो गया, 20 चौको 80 माइनस 46 गुणे 3। अब आगे चलते हैं तो z बराबर आपका हो गया 10 7 प्लस 10 बटे 80 में 46 माइनस करो, 46 4 50 30 34 गुणे 3, 2 से काट दो, 2 पंचे नहीं ऐसा 2 पंचे 10 17 दूनी 34। तो z बराबर आपका हुआ 5 तिहाई 15 बटे 17, 17 से काट दो तो भाग न खाए लब्धे शून्य 150 है ना, 17 अट्ठे 136, तो 17 अट्ठे 136 हुआ, तो 14 बचा 140 हुआ, तो फिर 17 अट्ठे 136, फिर 17 अट्ठे 136 4 बचा 40 हुआ, तो 17 तिहाई 51, कोई मतलब है नहीं है। तो z बराबर आपका हो जाएगा 7.0088, ठीक है। तो z इक्वल 7.88, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह आपको करना है। तो देखो सबसे पहली बात ये समझना कि माध्य निकालने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है कि घबराने के जूम मेथड बनाओ बहुत लंबा समझा अनाकल्पित माध्य नहीं निकाल, फिर इसके बाद ये निकाल लेना। इस तरह ये आपका है। अब आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। अब आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन कहता है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों को माध्यक भार ज्ञात करना है। मैंने वजन लिख दिया वेट इंग्लिश के हिसाब से, तो यहाँ भार किलोग्राम, वो वजन और भार में कोई अंतर नहीं, विद्यार्थियों की संख्या है। अब इसमें अगर आपको माध्यक निकालना है तो सीधी बात है कि माध्यक में आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता मतलब पहले की संचयी बारंबारता 2, फिर 5, ये 2 को 3 में जोड़े, फिर 5 को 8 में जोड़ो 13, 13 को 6 में जोड़ो 19, 19 को फिर 6 में जोड़ो 25, 25 को 3 में जोड़ो 28, 28 को 2 जोड़ो 30, ठीक है। अब इसमें 30 हो गया। अब यहाँ एफ आई बराबर 30, ये भी n बराबर, ये n बराबर भी 30, ये मतलब कुल मिला के, ठीक है। अब यहाँ n बराबर जब 30 है तो n/2 बराबर कितना होगा? 30/2, काट देंगे कितना निकलेगा? 15 निकल आएगा ना। अब 15 आ गया। अब 15 किस में आता है? 2 की गिनती तक 15 आएगा नहीं, 5 की गिनती तक 15 आएगा नहीं, 13 की गिनती में 15 आए नहीं, 19 तक जब गिनेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब कि यहां से काम अपना चालू होता है तो चौथा वाला, तो 1 2 3 4 मतलब ये हुआ, और फिर इसके बाद 1 2 3 4, क्या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए गिन लेना आप, चौथा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मेन फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक पहले की बार, ठीक है। ये वर्ग ही है, क्लास अपना क्या है हिंदी में बोले तो वर्ग का चुनाव हम हमेशा, तुम जान लो संचयी बारंबारता में जो ये काटने में आ उसी को देख के आप सीधे निकाल सकते हो। तो वर्ग अपना कितना है? 55 से 60, तो यल बराबर कितना हुआ? 55, दोनों के बीच में एच कितना है? 5, मतलब दोनों के अंतर कितना है? 5। एफ कितना है अपना? 6, और सी एफ कितना है अपना? 13, और इसी प्रकार हमारा हो जाएगा काम, है ना। अब इसमें माध्यक निकालना है तो यम बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ठीक है। अब आगे देखो तो यल का मान 55, यल का मान 55 प्लस n/2 का मान 15 माइनस सी एफ का मान 13 और मेन एफ का मान 6, दोनों के बीच में कितने का अंतर? 5 का, ठीक है। अब 55 प्लस 2/6 गुणे 5, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 55
प्लस 5/3, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 20 हुआ, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 20 हुआ, 3 संग 18, तो 55.166, तो ये हो जाएगा 56। अब दशमलव ये एक मतलब दूसरा बड़ा है तो हम यहाँ 6-7 लिख सकते हैं। तीसरा स्थान 5 या 5 से बड़ा हो तो आप देखो यहां से गिनना है पॉइंट के बाद 1 2 3, 5 या 5 से बड़ा है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, या 6-6 हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है लास्ट में यूनिट दे देना, केजी मेजी जो भी लिखा होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह है ना, आपका ये आज से स्टैटिक्स नाम का जो पार्ट था वो समाप्त हो गया। अब कल जो है प्रायिकता पार्ट होगी और इसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा हर विषय का, है ना। उसमें चैलेंज होगा, जितने परसेंट बोला जाएगा उतने परसेंट आएगा ही आएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।